झारखंड के रांची में जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और हेमंत सोरेन सरकार से छात्र शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं, उसी आंदोलन को कवर करने, छात्रों की आवाज को देश भर में पहुंचाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अमन चोपड़ा पहुंचे हुए। वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। हामिद अंसारी का चाहे इंटरव्यू हो या हाल ही में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का पॉडकास्ट हो, खूब वायरल हुआ और झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी वो पूरी निष्पक्षता से देश के सामने रख रहे हैं। बीते दिन ही अमन चोपड़ा ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक की थी कि कैसे झारखंड की कांग्रेस के साथ मिली हुई हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों को कटीली तारों में तड़पाने की पूरी तैयारी कर रही है। कैसे छात्रों को रोकने के लिए, जैसे किसी देश के दुश्मन को सीमा के भीतर घुसने से रोकने के लिए हमारी सेना जिस तरीके से सीमाओं की नाकेबंदी करती, सीमाबंदी करती है, उसी तरह इन यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी इन छात्रों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वहां बैरिकेडिंग लगाई है, उन बैरिकेडिंग में कटीली तारें गढ़ी थी ताकि अगर वहां से छात्र निकलने की कोशिश करे तो उसका आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब बुरी तरीके से जख्मी हो जाए, टिटनेस हो जाए, मर जाए छात्र वहां। इस तरीके की तैयारी हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के स्वागत के लिए की थी। दिल्ली में जहां देश की संसद उखाड़ने की बात हो रही थी, दिल्ली में जहां पीएम मोदी को जान से मारने की बात हो रही थी, वो दिल्ली जहां पर जेआरएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वो दिल्ली जहां पर पत्रकारों को सच पूछने पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उस दिल्ली में भी इस तरीके की कटीले तारे देखने के लिए नहीं मिली। उस दिल्ली में भी साधारण बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन झारखंड के रांची में किलेबंदी की गई और इस किलेबंदी को आपने कहीं किसी और मीडिया रिपोर्ट में नहीं देखा। तमाम दिल्ली के कुछ बहरूपिया गए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपने देखा अजीत अंजुम को दौड़ दौड़कर पत्रकारिता कर रहे हैं, छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत अंजुम ने दिखाई क्या वो कटीली तार वाली रिपोर्ट? इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, अजीत अंजुम कैसे नहीं देख पाएंगे? वो तो भाई वो भी देख लेते हैं जो पीएमओ के अंदर चलता है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर दिखा देते तो सोरेन सरकार की ये तानाशाही सामने आ जाती। अमन चोपड़ा ने दिखा दी। अब अमन चोपड़ा ने दिखा दी तो अमन चोपड़ा कौन है? अमन चोपड़ा पत्रकार है। इस देश में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इस स्तंभ को कांग्रेस की निहित सरकारें पहले भी कुचलती आई हैं और आज भी जहां इनकी सरकारें वहां कुचल रही हैं। आज जब सुबह सुबह छात्रों की आवाज उठाने से पहले अमन चोपड़ा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने से पहले नाश्ता कर रहे थे कि भाई दिन भर तो समय मिलेगा नहीं, आज पूरा आंदोलन है, आज घेराव है विधानसभा का, उससे ठीक पहले दो बिना वर्दी के एक महिला और एक पुरुष होटल पहुंचते हैं जहां पर अमन चोपड़ा खाना खा रहे थे। बेदर्द और बेहया और बेशर्मी इससे ज्यादा क्या होगी कि कोई रोटी खा रहा है, उसने कोई 302 का अपराध नहीं किया, मर्डर नहीं किया है, उसने कोई बम नहीं फोड़ा है, उसने कोई आतंकी गतिविधियां नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन खाना खाते हुए, रोटी खाते हुए अमन चोपड़ा को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस वहां पर पहुंचती है और बोलती है आपको पूछताछ के लिए ले जाना है। पुलिस के पास वर्दी नहीं थी। वैसे तो दिल्ली में डफली गैंग ने इतनी डफली बजाई कि वर्दी वाले नहीं आ रहे, वर्दी वाले नहीं आ रहे, लेकिन लगता है कि डफली वालों की डफली कहीं और घुस गई। अब कोई डफली नहीं बजा रहा है। बिना वर्दी के दो पुलिसकर्मी आते हैं। अमन चोपड़ा जो एक शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्र तक छात्रों की आवाज पहुंचा रहे हैं, उनको उठाकर ले जाती पुलिस, उनका कैमरा बंद करा दिया जाता है और फिर पुलिस के कई अधिकारी उनको घेर लेते हैं और फिर कहा जाता है कि आपसे पूछताछ के निर्देश हैं। सवाल यह उठता है कि अमन चोपड़ा कौन है भाई? अमन चोपड़ा क्या छात्रों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं?
अमन चोपड़ा क्या छात्रों के आंदोलन को फंडिंग दे रहे हैं अवैध तरीके से? क्या अमन चोपड़ा जुनेद की तरह अवैध तरीके से फंडिंग कर रहे हैं? या अमन चोपड़ा झारखंड विरोधी, राष्ट्र विरोधी कौन से नारे लगा रहे हैं? किस एवज की पूछताछ करनी है अमन चोपड़ा से? यह जवाब झारखंड की पुलिस ने नहीं दिया, और ना ही झारखंड की सरकार से और झारखंड की पुलिस से। ये जो अपने आप को गोदी मीडिया से अलग बताते हैं कि भाई हम तो गोदी मीडिया है, हम राष्ट्र की आवाज अगर बनते हैं तो गोदी मीडिया है, लेकिन जो सत्ताधारी दलों से सवाल पूछे वो गोदी मीडिया नहीं है। तो हेमंत सोरेन सरकार से आज पूरी जितनी भी ये मीडिया लॉबी है जो अपने आप को सच, अपने आप को बड़े बड़े अवार्ड जीतने वाली मीडिया बताती है, उनके मुंह में क्या हेमंत सोरेन सरकार ने कौन सा ऐसा लड्डू भर दिया है जो बोल नहीं पा रहे हैं? सब खामोश है भाई, सत्ताधारी दल खामोश है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, अखिलेश, अब डिंपल यादव को नजर नहीं आ रहा कि वहां पर भी भूखे बैठे हैं लोग, वहां भी पत्रकारों के साथ ज्यादती हो रही है, वहां नहीं पहुंचेगी डिंपल यादव। डिंपल यादव नेहा बोरा के पास पहुंचेगी क्योंकि नेहा बोरा उमर खालिद की समर्थक है। दिल्ली में आपने सुना क्या? किसी पत्रकार को हिरासत में लिया गया, जबकि वहां तो खुलकर देश विरोधी बातें हुई, डंडे चले, लाठी चली, पत्थर चली, सब हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन झारखंड में किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, इसकी तस्वीर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी करके हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने दिखा दी है। यह भी दिखा दिया गया है कि किस तरीके से छात्रों के आंदोलन को कुचलने, और आंदोलन ही क्या यार, छात्रों को कुचलने की तैयारी की गई। लेकिन इस पूरे मामले में देश भर में जो एक विशेष विचारधारा वाले पत्रकारों में और दलों में खामोशी है, यही इसका असली चेहरा है, यही इनका संविधानवादी चेहरा है। और वो जय भीम के नारे लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद, जो छात्रों के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए संसद में धरना में बैठ गए थे, वो चंद्रशेखर आजाद कौन सी गुफा में घुस गए हैं? पुरातन काल की किसी गुफा में घुस गए हैं क्या? उन्हें अमन चोपड़ा के खिलाफ ये जो पूरा संविधान विरोधी कृत्य हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा? सबके सब सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के दलाल हैं। इसके अलावा ना तो किसी को, क्या झारखंड के आदिवासियों की आवाज बनने के लिए, वहां के दलितों की आवाज बनने के लिए चंद्रशेखर रावण नहीं पहुंच पा रहे? नहीं पहुंचेंगे, इतनी उनमें दम नहीं है कि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठा दे। इतनी कांग्रेस में दम नहीं है कि वो अपनी गठबंधन की सरकार के खिलाफ आवाज उठा दे। और बाकी चाटुकारी पत्रकारों का तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा कि कोई अमन चोपड़ा का समर्थन करे। वैसे अमन चोपड़ा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि झारखंड के गरीब छात्रों की आवाज उठाने से वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हेमंत सोरेन सरकार कितना भी जोर लगा ले। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।